नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक एपिसोड में एक नए चेहरे को आमंत्रित करते हैं जो कि अपने शब्दों में अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को हमसे साझा करते हैं, जो कि हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आता है। तो आइए हम आज के अतिथि श्री अरुणदेव ठाकुर जी को सुनते हैं, उनकी कहानी उनकी जुबानी। जी अरुणदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी कहानी मेरी जुबानी में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हमने आपके बारे में सुना है कि आप बॉलीवुड में भी कई सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं और रजा मुराद, मुकेश खन्ना जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले कैसे आप बॉलीवुड के दुनिया में आप पहुंचे? मेरा शौक बचपन से ही था बॉलीवुड दुनिया में कदम रखने का। पहले मैं 7वां 8वां से ही बहुत इसमें रुचि रखता था। मैंने बहुत सा नाटक भी किया, सुरसंड में, दुर्गा नाटक परिषद में, और स्टोरी लिखने का भी बहुत अनुभव रहा, गाना लिखने का भी बहुत अनुभव रहा। लेकिन मुझे था कि वहाँ उस लक्ष्य तक मैं पहुँचूँ जहाँ तक मेरा सोच था, और मैंने वहाँ तक पहुँचा। बहुत सा परिश्रम किया, बहुत सा मैंने अपना सोर्स भी लगाया और ट्रेनिंग भी की मैंने फिल्म सिटी के अंदर। तो मुझे 2014 में मुझे स्वदेश की खातिर फिल्म मिली मुकेश खन्ना रजा मुराद के साथ, और उनमें मान सिंह डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। उनके मार्फत ही मुझे काम मिला। तो सबसे पहले जो आपका इंटरेक्शन हुआ मुकेश खन्ना और रजा मुराद के साथ ही हुआ? जी जी। तो इनसे कैसे मिले थे? हमारे एक मित्र थे जो उनके भी मित्र थे। उनके द्वारा हमको सोर्स मिला कि मान सिंह एक फिल्म बना रहे हैं, जो आप उसमें काम कीजिए। और हम उनसे बातचीत किए हैं। हम कहें कि अगर वो हमारे काम से अगर अच्छा प्रभावित होंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो हमारी बातचीत फिर मान सिंह से हुई जी। और फिर हम वहाँ पहुँचे और इसकी शूटिंग जो है बनारस हुई थी। अच्छा। स्वदेश की खातिर की शूटिंग बनारस और मुंबई दोनों जगह हुई थी। तो हम अधिकतर बनारस में ही कुछ काम किए और कुछ मुंबई में भी। जी। उसके बाद फिल्म 25 दिन शूटिंग थी, 25 दिन की। ओके। और 25 दिन का शूटिंग जब खत्म हुई तो हम वहाँ से हम वापस आ गए घर। अच्छा, हमने सुना है आपके विषय में कि हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ भी आपका हैंडशेक हो चुका है। जाले विधानसभा में उनसे मुलाकात भी आपकी हुई थी। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? उसकी कहानी बहुत लंबी है जी। पहले बचपन में हम राजनीतिक से भी बहुत शौक रखते थे। बचपन में जब उतना इसके बारे में जानकारी नहीं था कि राजनीतिक इतना भी माने गंदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमको बहुत शौक था राजनीतिक में। दौड़ धूप करना, इधर जाना, पार्टी के लिए कुछ करना, इस सब में हम शौक रखते थे। तो उस समय 7वां 8वां में जब हम थे, इसकी कहानी वो है, जब हम शत्रुघ्न सिन्हा को हम चिट्ठी लिखे हुए थे कि सर हम फिल्म सिटी में आना चाहते हैं, हमको बहुत शौक है और हम अभी 8वां 9वां में पढ़ रहे हैं, जैसे किसी तरह हमको उसमें रोल चाहिए फिल्म सिटी में। शत्रुघ्न सिन्हा को जब हम चिट्ठी लिखे तो 15 दिन के बाद उनकी चिट्ठी लौट के आई, लिखा हुआ कि अभी तुम बच्चे हो, तुम जब कम से कम BA कर लो तब तुम मुझसे मिलना। तब तक हम BA कर चुके थे। तो BA पार्ट 2 कर चुके थे उस समय में। तो उस समय में शत्रुघ्न सिन्हा का जाले विधानसभा में भाषण था, ठीक है, कॉलेज कैंपस था उसी में। और हेमा मालिनी, श्रीमती हेमा मालिनी भी आने वाली थी, दोनों आए। अच्छा। हमारी दोनों से बातचीत भी हुई और हाथ भी मिलाए दोनों आदमी। उसके बाद हम जो मेरा चिट्ठी था वो हम उनको दे दिए।
कैसे आप पहुंचे बॉलीवुड की दुनिया में और कैसे मुकेश खन्ना और रजा मुराद जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला? इसमें एक छोटी सी कहानी है। जी बचपन में हमको बहुत शौक था फिल्म सिटी में जाने का। जी तो वहाँ पर हम शत्रुघ्न सिन्हा को एक चिट्ठी लिखे हम कि सर हम फिल्म सिटी में आना चाहते हैं, इसके लिए कोई रास्ता बताइए। उस समय में हम 8वां 9वां पढ़ रहे थे। जी तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा कि अभी तुम बच्चे हो, जब बीए कर लोगे तब तुम हमसे मिलना। तब तक जब हम बीए कर लिए हुए थे, माने लगभग पार्ट 2 किए हुए थे, उस समय में जाले विधानसभा में विजय मिश्रा थे। उस समय में कॉलेज में, जाले कॉलेज में एक शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी का भाषण होने वाला था। अच्छा, तो उसी समय हम वहाँ गए। जाले कॉलेज में? जी जी। और वहाँ पर उनसे हमारी बातचीत हुई और उनसे मुलाकात भी किए और उनको हम वो चिट्ठी दिखाएं। तो वो बोले, ने आपको दिया था? हाँ, जो शत्रुघ्न सिन्हा दिया था। उनको हम चिट्ठी दिखाएं तो वो बोले कि तुम ही अरुण देव हो, और हंसकर बोले कि तुम ही अरुण देव हो, तुम जब मुंबई आना तो तुम हमसे मुलाकात करना, तुम्हारे लिए कुछ कोशिश करेंगे। फिर हम मुंबई 4-5 बार गए, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो राजनीतिक में थे। हम मुंबई जाते थे तो वो चले आते थे बिहार। लेकिन हम बहुत, लगभग कितने वर्ष पहले की बात होगी? सन कौन सा रहा होगा? सन विजय मिश्रा जिस समय थे लगभग 96 या 95 की बात होगी, ध्यान में नहीं है। हमारे गांव में बहुत लोग जानते हैं इस बात को। हाँ, कई लोग जानते हैं। तो उसके बाद जो है हम मुंबई कितने 5 बार गए, मुंबई 4-5 बार 6 बार गए, लेकिन और काम सबसे, और काम के लिए, सीरियल के लिए, फिल्म के लिए गए थे। तो वहाँ पर वही हमारे दोस्त बोले कि एक जो है स्वदेश की खातिर फिल्म बनने वाली है, उसमें तुम काम करो। तो हमने स्वदेश की खातिर में काम किया और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मान सिंह ही थे। उन्होंने हमसे बात की और मुझे काम दिए और बुलाए शूटिंग। आपकी पहली फिल्म में पहली शूटिंग में आपकी कैसी मनपसंद थी? काफी एक्साइटमेंट रहा होगा, किस प्रकार, या कोई हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे आप? हिचकिचाहट मुझे कभी नहीं हुई। और जब हम नाटक में भी काम करते थे तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होती थी, और जब हम जब पर्दा पर भी काम किए तो हिचकिचाहट नहीं होती थी। शूटिंग के दौरान कोई ऐसी घटना जिसकी याद आपको बार बार रोमांचित कर रही हो और लगता हो कि वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? हाँ, एक घटना है जिसमें सभी लोग दारू पीते हैं वहाँ पर। उस समय हमको बहुत गुस्सा आता है और उस समय में हम जो है लाठी से बहुत सा गिलास फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब ये फिल्म में ऐसा सीन ही था? हाँ, ऐसा ही सीन था, लेकिन गिलास को तोड़ना नहीं था, लेकिन हम जान के गिलास को तोड़ दिए क्योंकि थोड़ा जो है शूटिंग और रोमांचिक हो। जी जी। और थोड़ा उस समय की अपनी फीलिंग बताएं जब आपने खुद को पहली बार पर्दे पर देखा। अब आप उस समय की अपनी फीलिंग बताएं जब आपने खुद को पहली बार पर्दे पर देखा था। हमको बहुत खुशी हुआ और हमारे पड़ोसी गांव वाले को भी बहुत खुशी हुआ इस बात को। कोई जी 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 जी, हाँ, कोई न कोई मुंबई माने फिल्म सिटी में पहुंचा है। जीवन में आप खुद को सफल व्यक्तियों में मानते हैं या असफल? हमने कभी हार नहीं माना, हम अपने आप को सफल मानते हैं। बहुत बढ़िया। क्यों और कैसे? क्योंकि आज भी जो है हम एक्टिंग कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पर, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दें ताकि हमारे ऑडियंस आपके चैनल तक पहुंच सके। मेरा चैनल का नाम है अरुण माने एडी भारत, और दूसरा चैनल का नाम है अरुण देव। अच्छा, ये दोनों चैनल आपका है? जी जी। बहुत बढ़िया। जीवन में सबसे अधिक कमी आप किस चीज का महसूस की? जीवन में सबसे कमी महसूस अपने पिताजी के लिए की है। पिताजी आज रहते तो मैं
कुछ और रहता है फिल्म सिटी में। उनकी कमी के कारण कोई व्यवधान आपके जीवन में कि भाई ये पिताजी अगर नहीं थे इसी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ? पिताजी रहते तो हम फ्री रहते तो मुंबई फिल्म सिटी में संघर्ष करने का बहुत बड़ा मुझे सहयोग मिलता है। यदि सरकार आपकी कोई सहायता करना चाहे तो आप किस प्रकार की सहायता लेना पसंद करें? अगर वो सहयोग करेंगे तो हम सहयोग लेना चाहेंगे कि फिल्म को आगे बढ़ाएं। और यदि समाज आपकी कोई सहायता करना चाहेगा तो किस तरह का सहायता करना पसंद करेंगे? अगर कोई समाज सहायता करेंगे तो उनका योगदान होगा तो हम आगे उस चीज़ को और बढ़ाएंगे। मतलब आपको अगर कोई सहायता मिलती है तो आपने यूट्यूब चैनल को ही प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपको आपके गांव में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि आप माँ बाप को ऐसा बेटा मिलना चाहिए। आपको आपके गांव में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि हर माँ बाप को ऐसा ही बेटा मिलना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? माँ बाप तो देवता तुल्य होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता तो जीवन में एक बार ही मिलते हैं, दोबारा तो मिलते नहीं हैं, तो सबके पूजनीय हैं। और उपार्जन के लिए कौन कौन से कदम आपने उठाए और उसमें सबसे बेहतर क्या लगा? सबसे बेहतर हमको लगा फिल्म सिटी ही लगा। उसमें कमाई अच्छी हो रही थी। हाँ, जो जिस समय हम कदम रखे फिल्म सिटी में उस समय लगभग मेरा ठीक ठाक था पोजीशन। उसके बाद जब मैं फिल्म सिटी छोड़ दिया तो थोड़ा नीचे चले आए, तो फिर आप नेटवर्किंग दुनिया में घुस गए। नेटवर्क मार्केटिंग जी रुझान हो गया। परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला बात है कि अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा है कि आप जब भी घर में जाएं तो खुशी मन से जाएं और खुशी पूर्वक सभी से मिले और उनको हंसमुख चेहरा से उनको हंसाते रहिए। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमेशा किसी परिस्थिति किसी भी तरह की हो, चेहरे से मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे आपकी क्या योजना है? आगे मेरा योजना है यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने का। आप हमारे ऑडियंस को कोई सुझाव या मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही उनको सुझाव देना चाहूँगा कि जीवन में जो लक्ष्य, अगर आप मैट्रिक पास करके अगर जीवन में कोई लक्ष्य पकड़ना चाहते हैं तो उसी लक्ष्य पर चलना चाहिए जो आपको आगे भविष्य में काम दे। और भी कुछ जो आप ऑडियंस को कहना चाहते हैं? बस अपने सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। यही कहेंगे उनको। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मैंने पूछा नहीं हो और आप उसका जवाब देना चाहते हैं? नहीं, आपने तो सब पूछ लिया। अब कुछ बाकी नहीं रहा है? नहीं, कोई बाकी नहीं रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।